हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कल रिपोर्ट किया था, इंडियन नेवी द्वारा 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट जो हैं वो लेने पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए इंडियन नेवी ने इंक्वायरी करी है यूएस गवर्नमेंट से। तो हाल ही में कई अच्छी न्यूज़ जो है हमें सुनने मिली है इंडियन नेवी की साइड से। पहले न्यूज़ आई इंडिया के सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम स्टार्ट होने की, उसके बाद न्यूज़ आई P-8I के एडिशनल नंबर लेने की। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई जो कि ज़्यादातर लोगों से मिस हो गई थी, और वो ये थी कि इंडियन नेवी के जो MQ-9 प्रेडेटर बी ड्रोन्स हैं जो कि इंडिया ने यूएस से लीज पर लिए हैं, इन्होंने अपने 10,000 फ्लाइट आवर्स कंप्लीट किए हैं। और ये खाली 2 ही ड्रोन्स थे और इन्होंने खाली 2 साल के पीरियड में ये कारनामा किया है। तो ये शो करता है कि किस तरह की सर्विलेंस जो है वो ये ड्रोन्स परफॉर्म कर रहे हैं और इंडियन नेवी के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं कि इंडियन नेवी इन्हें एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर रही है। साथ ही साथ इनके आने के बाद से जो दूसरे सर्विलेंस और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें हमारे P-8 जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, इन पर भी काफ़ी वर्कलोड कम हुआ है। साथ ही साथ ये बात भी बाहर आई कि इन ड्रोन्स ने करीबन 14 मिलियन स्क्वायर माइल एरिया जो है ये कवर किया है अपने ऑपरेशन के दौरान। अगर हम इसे किलोमीटर में बात करें तो ये 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया है। तो क्लियरली यहाँ से ये बात साफ है कि सर्विलेंस के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, स्पेशली नेवी के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा एरिया जो है वो एक बार में कवर करना होता है। तो MQ-9 ड्रोन्स की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। आपको मैक्सिमम सर्विलेंस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 30 आवर्स का मिल जाता है, और जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो ऑलमोस्ट आपको 50,000 फीट की मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नंबर्स हैं। और ये बाकी ड्रोन्स की तरह स्लो नहीं है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पीड जो है वो भी 500 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है, और ये क्रूज़ जो है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर करता है, जो कि रुस्तम की मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये एरिया जो कवर करता है ये स्लोली नहीं करता है। बाकी इसके सेंसर्स और सर्विलेंस सिस्टम्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, और खाली सेंसर के दम पर ये कई 100 किलोमीटर एक बार में स्कैन कर सकता है। और इस ड्रोन के साथ खास बात यह है कि ये खाली पानी की सतह के ऊपर सर्विलेंस का काम नहीं करता है, बल्कि ये पानी के नीचे सबमरीन्स का भी पता लगा सकता है। यहाँ से सोनोबोयर्स को भी लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इनको खरीदना भले ही एक्सपेंसिव हो, पर ऑपरेट करना इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर आपके पास डिसेंट नंबर में ये ड्रोन्स हैं तो 24/7 निगरानी बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, जो कि कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट आपको नहीं प्रोवाइड करा सकते। बाकी ये चीज़ भी बता दें कि जो बोइंग P-8I इंडिया द्वारा लिए गए हैं पेट्रोलिंग और डिफरेंट मिशंस में, इनके जो कंबाइंड फ्लाइट आवर्स हैं, ये रशियन एयरक्राफ्ट की बात करें तो Tu-142 और IL-38, इन दोनों एयरक्राफ्ट के कंबाइंड फ्लाइट आवर्स टोटल जो इंडियन नेवी की सर्विस में रहे हैं उनसे भी ज़्यादा है, और खाली 12 साल में ये अचीवमेंट जो है इंडियन नेवी द्वारा करी गई है। तो ये शोकेस करता है कि इंडियन नेवी के ऑपरेशंस का जो तरीका है वो कैसे चेंज हुआ है, और ये जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म है ये कैसे इंडियन नेवी के रिलायबल वर्कहॉर्स बने हैं। तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुए हैं, इसलिए इंडियन नेवी इनके परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस्ड है, और इसलिए आगे चलकर फैसला किया गया है कि एडिशनल 6 और P-8I जो है इंडियन नेवी द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल इस पे उठता है कि अगर MQ-9 की परफॉर्मेंस से भी इंडियन नेवी खुश है तो इनके एडिशनल नंबर कब आएंगे। तो शुरुआत में बात यहाँ पर ये निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है 2 साल और इन अमेरिकन प्लेटफॉर्म का लीजिंग पीरियड बढ़ाया जाए, और बाकी जो 10 और MQ-9 लेने थे, इस पर इंडियन नेवी चीफ का ये कहना है कि अब यहाँ पर नंबर्स के साथ थोड़े बहुत हम चेंजेस करके देख रहे हैं। तो पहले करीबन 10 के आसपास MQ-9 इंडियन नेवी को मिलने थे, लेकिन अब हो सकता है इससे नंबर्स ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। बाकी एयरफोर्स और आर्मी का ऐसा लगता है कि ये इजरायली प्लेटफॉर्म से खुश हैं और इनको एडिशनल MQ-9 नहीं चाहिए, क्योंकि MQ-9 को परचेज करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑल्दो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका कम है। इसके कंपैरिजन में हम अगर इजरायली प्लेटफॉर्म की बात करें तो अमेरिकन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में उनका परचेजिंग कॉस्ट कम है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट उनका भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एयरफोर्स और आर्मी की जो अप्रोच लग रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो प्लेटफॉर्म पहले से सर्विस में है उनको अपग्रेड किया जाएगा, और उन्हीं ड्रोन्स के जो नए वर्जन्स हैं वो कुछ अमाउंट में परचेज किए जाएंगे, जो कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म से सस्ते पड़ेंगे और रिक्वायरमेंट पूरी भी करेंगे। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि MQ-9 के जो एडिशनल नंबर हैं ये खाली इंडियन नेवी द्वारा ही ऑर्डर किए जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।